गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इनके सर्किट देख लेते हैं, परिपथ देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम। देखो, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे पास उभयनिष्ठ क्या होगा, कॉमन क्या होगा, कलेक्टर होगा, ठीक है, संग्राहक होगा। तो देखो कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर का सिंबल लेते हैं, प्रतीक लेते हैं। इसको हम ऐसे ही बना देते हैं। 3 टर्मिनल होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। 3 टर्मिनल देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा भी ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक पीएनपी बनाना है और एक किसके लिए बनाते हैं, एनपीएन के लिए। ये भी हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, 3 टर्मिनल ले लिए। अब देखो ऐसे और ये ऐसे। अभी हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ संग्राहक करना है। संग्राहक मतलब क्या, सी। तो सी को नीचे ले लो, ई ऊपर आ जाएगा अब, और बी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब सी ई जो है ना, ई से एक तार यहाँ ले लो, है ना, आउटपुट साइड में। ऐसे ही यहाँ ले लो एक तार सी से, और सी से, ई से यहाँ ले लिया, सी से इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। इसे हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। मतलब ये इनपुट साइड में भी आ रहा है और आउटपुट साइड में भी आ रहा है, निवेशी में भी आ रहा है और निर्गत में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये अगर हमारे पास होता कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, तो एनपीएन में मैंने आपको बताया था कि करंट जो होती है ना, वो कहाँ जाती है, बाहर की ओर जाती है। तो ये देखो, ये हमारे पास सिंबल है, इसमें करंट बाहर की ओर दर्शानी है। तो कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ हम इसको ऐसे दर्शाएंगे और ये करंट कहाँ की ओर जा रही होगी, बाहर की ओर जा रही होगी। कौन सी, आई ई, ठीक है। और अगर आई ई बाहर की ओर जा रही होगी तो आई बी हमारे पास कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, और आई सी भी इनसाइड में होगी। लेकिन अभी हमने ये तब होगी जब हम इसको कौन से रीजन में कनेक्ट करते हैं, एक्टिव रीजन में, यानी कि सक्रिय क्षेत्र में। सक्रिय क्षेत्र के लिए हम एमीटर जो होता है ना, उत्सर्जक होता है, उसको अग्र बायस करेंगे और कलेक्टर को क्या करेंगे, पश्च बायस करेंगे। अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो देखो ई यहाँ पर है, आप ध्यान रखना इसको कैसे करते हैं। ई जो है वो यहाँ पर है, ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन। ये एन है, ये पी है और ये एन है, ठीक है, एनपीएन। अब ई यहाँ है, ई को आप फॉरवर्ड बायस करना, हमेशा अग्र बायस करना। ई क्या है, एन है, तो एन को आप अग्र बायस करो, यानी कि एन अग्र बायस कब होता है, फॉरवर्ड बायस, जब नेगेटिव से कनेक्ट हो। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और इसका नाम देखो ई, और ये क्या है, सी। इसका नाम दे देते हैं हम वी ई सी। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद ये इस साइड में हम क्या करेंगे, सी को हमेशा क्या करना होता है, बताया था ना, सी को हमेशा रिवर्स बायस करना होता है, पश्च बायस करना होता है। सी क्या है, एन है, ये देखो सी क्या है, एन है। एन पश्च बायस करना होता है, तो एन नेगेटिव है ना, तो किससे जोड़ दो, पश्च बायस करना है तो पॉजिटिव से जोड़ दो। तो नेगेटिव ऊपर और नीचे क्या, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। एन को, एन क्या है, सी। देखो ये ध्यान रखना ना, सी को तो हमें करना है पश्च बायस और ई को हमें करना है अग्र बायस, यानी ई को तो करना है फॉरवर्ड बायस और सी को करना है हमें रिवर्स बायस। कनेक्शन अपने आप हो जाएंगे, है ना। अब सी को हमें रिवर्स बायस करना है, पश्च बायस करना है। सी क्या है, एन है, तो मैंने बताया था किससे जोड़ देते हैं पश्च बायस करने के लिए, पॉजिटिव से। और बी और सी के बीच में कनेक्ट है, तो इसे हम लिखते हैं क्या, वी बी सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, वी बी सी लिखते हैं। तो ये किसका प्रतीक हो गया, ये किसका परिपथ हो गया, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर का। दूसरा हम देखते हैं पीएनपी। यही इसको ई दे दो, इसको आप बी दे देते हो टर्मिनल को, और ये नीचे क्या होगा, सी होगा।
अब आपको यदि पीएनपी का बनाना है तो पीएनपी के लिए क्या होगा, करंट कहाँ आएगी, अंदर की ओर, लेकिन कौन से टर्मिनल से आती है, ध्यान रखना ई से। तो ई से यहाँ इनसाइड दिखा दो, तो ये किसका सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया पीएनपी का। अब देखो उभयनिष्ठ या कॉमन क्या करना है, सी से एक तार यहाँ ले लो, सी को करना है एक यहाँ ले लिया और ऊपर ई से ले लिया, तो दो साइड बन गई है, बन गई या नहीं बनी, बन गई। अब देखो ये कौन सा है, पीएनपी यानी ई पी है, तो आधार अलग होता है एन, और ये क्या होता है, पी होता है। अब इसको वही करना है हमें एक्टिव रीजन में, तो ई हमेशा क्या होगा, ई से आवेश वाहक अंदर जाते हैं ना, तो चार्ज कैरियर, तो ई तो हमेशा क्या करना है आपको, अग्र बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। ई अग्र बायस के लिए पी किससे जुड़ा होना चाहिए, ई है, इसको अग्र बायस करना है फॉरवर्ड बायस, तो पी किससे जुड़ा होना चाहिए, पी पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, तभी तो अग्र बायस होगा ना, प्लस माइनस। और दूसरा सी को पश्च बायस करना है, सी को यहाँ पर देखो सी को पश्च बायस करना है, सी क्या है, पी है, पी को पश्च बायस, सी को पश्च बायस रिवर्स बायस करना है, तो पी है, ये पी को क्या करना होता है, नेगेटिव से जोड़ना होता है, ये नेगेटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ते तब पी पश्च बायस हो जाता है ना, रिवर्स बायस हो जाता है। नाम दे देते हैं, ये ई और सी के बीच में इसका नाम हो गया VEC, ये बी और सी के बीच में इसका नाम हो गया VBC। अगर आपसे पूछा जाए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, IE कहाँ आ रही है, अंदर की ओर, तो बाकी दोनों कहाँ जा रही होगी, बाहर की ओर, IPB और ICB। क्लियर है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन होती है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, जो कि हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसका देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो ट्रांजिस्टर हमने जोड़ रखा है, ये बिल्कुल सेम ही होता है लगभग किसके लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, ठीक है, सेम होता है। तो इसके जो ग्राफ आते हैं ना, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, यानी इनपुट करैक्टरिस्टिक और आउटपुट करैक्टरिस्टिक, वो भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो चलो देखते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकली जो सर्किट होता है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकली सर्किट हम इसके लिए भी बना सकते हैं, इसके लिए भी बना सकते हैं ना, मैं केवल एक के लिए बता देता हूँ, बाकी दूसरा आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। NPN के लिए बना लेता हूँ मैं। तो ये तो बीच में ट्रांजिस्टर का सिंबल है, तो ये हमने बीच में क्या बना लिया, ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लिया। ये क्या है हमारे पास, ये है E है, ये हमारे पास C होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, B होता है। ये ट्रांजिस्टर का क्या हो गया, प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। करंट कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जाती है E से, ये N हो गया, ये P हो गया और ये N हो गया, ठीक है। फिर ये E से हमने एक वायर ले लिया, यहाँ C से ले लिया, और यहाँ भी हमने किससे ले लिया, C से ले लिया। अब देखो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, धारा नियंत्रक बोलते हैं, ऐसा लगाते हैं हम। और यहाँ देखो ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो यहाँ एक बैटरी लगाते हैं हम, यहाँ ऊपर तो नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, इसका कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया VBB दे दिया, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो है होता है ना हमारे पास, कौन सा, ये VBB हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, जैसे 12 वोल्ट 10 वोल्ट है ना, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर B और C पर कितनी भी वोल्टता आरोपित कर सकते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, लेकिन इससे सहायता से हम चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले की क्लास में भी बता दिया था। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं, और वो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर का होगा। यहाँ समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में लगता है एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, और समांतर क्रम में क्या लगता है, देखो यहाँ से समांतर क्रम में वोल्ट मीटर बन गया। ऐसे ही सेम यहाँ बनाते हैं, यहाँ हमारे पास ये होगा, ऊपर देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर नेगेटिव और नीचे क्या रख देंगे, पॉजिटिव। इसका नाम दे देते हैं
ई पर जुड़ा हुआ है, नाम धर दो VEE, कुछ भी धर दो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पर तो ना। और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप कितनी वोल्ट इस परिपथ की सहायता से यहाँ E और C के बीच में आरोपित कर सकते हो। यहाँ आपने एक एमीटर लगा दिया मिली एम्पियर का, मिली एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर होती है, ठीक है। और एक वोल्ट मीटर लगा दिया हमने यहाँ पर। E और C के बीच में कितनी वोल्टता आएगी उसको कौन नापेगा, VEC को कौन नापेगा, ये वोल्ट मीटर। यहाँ से कितनी वोल्टता आएगी B और C के बीच में यानी VBC, वो हमारे पास किसकी हेल्प से नापेंगे, वोल्ट मीटर की हेल्प से नापेंगे। बहुत इजी है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसमें ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन देखो, IE कहाँ जा रही है, बाहर, तो बाकी दोनों कहाँ आएगी, IB अंदर आएगी और IC भी कहाँ आएगी, अंदर आएगी। अब जब IB ऐसे अंदर जा रही होगी तो ऐसे फ्लो होगी या नहीं होगी, होगी, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, प्रवेश कर रही है, और यहाँ से निकल रही है इसलिए नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ से देखो करंट ऐसे जा रही है, यहाँ एमीटर में जा रही है, ये पॉजिटिव होगी, और यहाँ से निकल रही है ये नेगेटिव होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम हो गया किसका, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है ये बात। अब देखो इसके जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होता है, वो सेम होता है किसके जैसा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के द्वारा, विन्यास जैसा होता है। तो देखो इसमें हम केवल इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ग्राफ देखते हैं, हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कैसे देखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र निर्गत की धारा यानी आउटपुट की करंट, निर्गत धारा, बताओ क्या है निर्गत धारा, इस साइड क्या है IE, निर्गत धारा IE व निर्गत वोल्टता, ठीक है, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पर कितनी होती है VEC, यहाँ क्या है VEC के मध्य क्या खींचा गया वक्र, ठीक है। लेकिन कब, जब जो इनपुट करंट है, निवेशी धारा है, निवेशी धारा चेक करो क्या है इस साइड IB, निवेशी धारा IB क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, ठीक है। तो ये ग्राफ खींचते हैं हम इस तरीके से और इस तरीके से। तो बताओ निर्गत धारा यहाँ पर कितनी है, IE है, IE जो कि हम किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में, एरिया IE, ठीक है। और जो हमारे पास निर्गत वोल्टता है वो कितनी है, VEC है, यहाँ देख लो VEC जो कि हम किस में नापते हैं, वोल्ट में, ठीक है। अब देखो जो ग्राफ आता है ना वो कब आएगा, क्या करना है हमें, IB की वैल्यू नियत, यहाँ इनपुट से किसकी वैल्यू नियत कर दो, IB की वैल्यू कितनी, IB की वैल्यू नियत कर दो। मान लो IB मैंने कर दिया 20 माइक्रो एम्पियर, फिक्स कर दिया, कितना कर दिया 20 माइक्रो एम्पियर। इस परिपथ की हेल्प से हम वोल्टता इतनी आरोपित करते हैं कि IB यहाँ पर कितनी मिले एमीटर में, 20 माइक्रो एम्पियर मिल जाए। अब जैसे ही 20 माइक्रो एम्पियर मिलती है तो हम यहाँ से इसकी हेल्प से यहाँ वोल्टता में चेंज करते हैं, मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, इसकी हेल्प से हम कहाँ पर देते हैं, E और C पर, और वोल्ट मीटर में पढ़ते हैं। यहाँ से आरोपित करते जाओ तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कहाँ आएगी, E और C के बीच में, और साथ में हमें एमीटर में क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, और वोल्टता यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ चेंज होकर मिलेगी,
इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ ऐसे आता है, इस तरीके का आता है जैसा कल हमारे पास आया था। किसके लिए? उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए। फिर मान लो हमने यहाँ से IB की वैल्यू सेट कर दी 20 माइक्रो एम्पियर की जगह 50 माइक्रो एम्पियर। IB इज इक्वल टू कितना था? 20 माइक्रो एम्पियर, अब 50 माइक्रो एम्पियर। अब हम क्या देखते हैं, VC का मान बढ़ाते हैं, पहले तो करंट बढ़ती है और फिर इस तरीके का ग्राफ आ जाता है। ये कब है? IB इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है ना वो बिल्कुल किसके जैसा होता है? उभयनिष्ठ। ये कब आएगा? IB इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर पर। क्लियर है? ये रीजन वही रीजन कहलाता है कौन सा? सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है हमारे पास? सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। और हम जो पढ़ते हैं ना ये सारा वो किस में पढ़ते हैं? एक्टिव रीजन और सक्रिय क्षेत्र में ही पढ़ते हैं। बाकी कट ऑफ रीजन को भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और किसको? अंतक क्षेत्र को। और दूसरा देखो ये तो हो गया सक्रिय क्षेत्र, बाकी हम कट ऑफ रीजन यानी अंतक क्षेत्र के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं और संतृप्त क्षेत्र यानी सैचुरेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसके लिए करना है? एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र में। तो एक्टिव रीजन में इसका जो वक्र आता है ना वो कैसा आता है? पहले तो धारा का मान बढ़ता है और फिर इस तरीके का वक्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका क्या? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, उभयनिष्ठ संग्राहक का। अब देखो इसमें भी हमारे पास एक धारा रिलेशन आता है, करंट संबंध आता है इसमें। ठीक है, इतना सही है, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो इसका हमारे पास हमें प्राप्त होता है ना इससे निर्गत, वो सेम वैसा ही होता है जैसा उभयनिष्ठ उत्सर्जक का है, कॉमन एमीटर का होता है। तो बिल्कुल कॉमन एमीटर के लिए ही हम पढ़ चुके होते हैं वो तो सारी चीज़। ठीक है, तो देखो एक हम इसमें पढ़ते हैं धारा संबंध। अगर पूछा जाएगा तो कॉमन बेस का ज़्यादा पूछा जाता है और कॉमन एमीटर का, क्योंकि इसका तो बिल्कुल कॉमन एमीटर यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक जैसा ही हो गया। करंट रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, आपने ये पढ़ा है ट्रांजिस्टर के लिए IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC होता है या नहीं होता? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। किसके पदों में? अल्फा के पदों में। अल्फा मैंने बताया था कि IC अपॉन क्या होता है? IE होता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? कल हम डिस्कस कर चुके हैं, IC अपॉन IE। तो IC की वैल्यू जो होगी ना हमारे पास यहाँ पर, वो किसके इक्वल होती है? अल्फा इंटू IE के इक्वल होती है। IC के वैल्यू जो होती है वो अल्फा इंटू IE के इक्वल होती है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या? कि यहाँ पर एक करंट और फ्लो होती है। कौन सी? ICBO। ये बहुत ही क्या होती है? अल्प होती है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं ना जब हम कह सकते हैं कि IC किसके इक्वल है? अल्फा इंटू IE के इक्वल होते हैं। ये कब फ्लो होती है? ये ICBO। देखो ये आपको सर्किट दिख रहा है, ये इस तरीके का दिख रहा है आपको। ये ट्रांजिस्टर लगा था यहाँ, ये होता है C और ये ऊपर है N है, P है, N है। करंट कहाँ है? बाहर जा रही है। ये करंट आ रही थी हमारे पास, यही सर्किट बना रहा हूँ देखो। और यहाँ हमारे पास माइनस प्लस, ठीक है, VEC आ रहा है। और ये हमारे पास ऐसे है, ये अब ऐसे। इसे मैंने क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया। क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया।
अब जब ये खुला है तो क्या IC की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IC की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? IC की वैल्यू IE पर डिपेंड करती है। यह हमने किस में पढ़ा था? ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में, प्रचालन में। तो देखो जब हम इसको खुला छोड़ देते हैं ना, तो IC की जगह इसमें ये जो निर्गत होता है ना, ये इसके कारण एक धारा फ्लो होती है। कौन सी? ICBO, यानी IC करंट जब बेस वाले को हम क्या कर देते हैं, आधार वाले परिपथ को क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं, ओपन। इसको जब ओपन कर देते हैं ना, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है जिसका मान बहुत कम होता है, और वो क्या होती है? ICBO होती है। कितनी होती है वो? ICBO होती है। तो ये जो ICBO है ना, यही करंट है। और जब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये इसकी कंपैरिजन में ये पद आ गया IC = अल्फा × I + IC। ये बहुत ही क्या होता है? अल्प होता है। तो इसको तो हम नगण्य मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है, IC = अल्फा × I + ICBO लिख सकते हैं हम। अगर ये लिख सकते हैं तो IE = IB की वैल्यू तो IB ही लिखेंगे हम, प्लस IC की वैल्यू क्या लिखेंगे? अल्फा × IE + ICBO। ठीक है, अल्फा × IE + ICBO आ गया। इसके बाद हमारे पास IE = IB, या हम ऐसे लिख सकते हैं, IE को पहले लिया है, IE पहले आ गया 1 - अल्फा = IB प्लस क्या? ICBO। यहाँ से IE की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा? IB / 1 - अल्फा प्लस ICBO / 1 - अल्फा। तो किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? यहाँ से IE की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब IE की वैल्यू को जब हम निकाल लेते हैं, तो कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि 1/1 - अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 + बीटा के इक्वल होता है। ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो IE = इसे लिख सकते हैं 1/1 - अल्फा को लिख सकते हैं 1 + बीटा इंटू क्या? IB प्लस 1 + बीटा इंटू क्या? ICBO लिख सकते हैं। ठीक है, तो IE = ये भी आपसे प्रूव करा सकता है। दो मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, उसमें प्रूव करा सकता है एज इट इज। एक रिलेशन कल मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो इसमें भी एक चीज़ है क्या, कि यदि ICBO को हम क्या मान लें? नगण्य मान लें, नेगलेक्ट कर दें, बहुत ही कम होती है, ये वाले पद को हम नेगलेक्ट कर दें, है ना। अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो IE = क्या आएगा? 1 + बीटा इंटू क्या? IB आएगा। IE = 1 + बीटा इंटू IB, और IE / IB = क्या आएगा? 1 + बीटा आएगा। ये जो IE / IB है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? गामा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। तो गामा = क्या होता है? 1 + बीटा होता है। ठीक है, और 1 + बीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/1 - अल्फा। तो गामा = क्या होता है? 1 + बीटा = क्या होता है? 1/1 - अल्फा। तो इसको इतना ही हमें डिस्कस करना है। कौन सा? उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, यानी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।